वेलकम बैक जी। वाशिंगटन में एक इंटरव्यू के दौरान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि तालिबान को अगर दोबारा से तनहा छोड़ा गया तो पूरे खित्ते के लिए नताइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और ये साहब क्या कहना चाहेंगे? देखें, इससे पहले एक बहुत बड़ा सेनेटर्स का एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है जिसके अंदर बिलावल भुट्टो भी शामिल था और लोग भी शामिल थे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के साथ ऊपर। फिर ब्लिंकन के साथ उसकी जो मुलाकात हुई उसमें भी अफ़गानिस्तान ही है जो उसके ज़ेर बहस आया। अफ़गानिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी पे चल रहा है। आप देखें कि अमेरिका जो था वो उनका एक ही था कि हम अफ़गान गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, हम बराह रास्त लोगों को जाके पैसे देंगे। इसीलिए उन्होंने जो 9 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान के मिले हैं उसका उन्होंने एक अफ़गान वेलफेयर फ़ंड कायम कर दिया कि हम उसके NGOs को बाकी लोगों को देंगे। अफ़गानिस्तान ने कहा कि ना, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी जो लोग लेके जाते हैं, गंदम लेके जाते हैं और चीज़ें लेके जाते हैं, वो कहते हैं हमें दो, हम अपने लोगों को दे दें। ये नहीं हो सकता कि हिकमत यार तुम्हारा जा रहा है तुम उसको दे दो, अहमद शाह मसूद तुम्हारा जा रहा है तुम उसको दे दो, तुम पहले करते रहे हो। जैसे पाकिस्तान में NGOs के साथ किया जाता है कि फ़लाँ NGO नॉर्वे की मंजूर नज़र है, फ़लाँ NGO जो हॉलैंड की मंजूर नज़र है, फ़लाँ अमेरिका की। हम तो अमेरिकन भी यही चाहते थे कि वो इस तरह उनके यहाँ अपना एक बंदे पैदा करें, एक ग्रुप पैदा करें, तो अफ़गान गवर्नमेंट ने बिल्कुल इनकार कर दिया। इसके साथ ही गुज़श्ता तकरीबन 3-4 रोज़ से जो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे ये रूस में बैठे हुए थे और रूस के साथ मुज़ाकरात तय कर रहे थे और अब उनका मुश्तरका एलामिया आ गया है कि हम रूस से गंदम लेंगे, रूस से पेट्रोल लेंगे, बाकी सारी चीज़ें लेंगे और नज़दीक तरीन रास्ता जो है उससे किया जाए और नज़दीक तरीन रास्ता जो है वो ताजिकिस्तान का रास्ता है। अब ऐसी सूरत हाल में आप देखें कि बिलावल का स्टेटमेंट वाकई मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर आपने अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ा तो फिर आप सोच नहीं सकते कि इस खित्ते के अंदर होगा क्या। ये क्यों आया है? वजह यह है कि पाकिस्तान अमरीकी झोली के अंदर जा चुका है और पाकिस्तान अगर अमरीकी झोली में चला गया है तो 100% तय है कि फिर तालिबान जो है वो रूस के साथ हैं। चीन भी रूस के साथ हो जाएगा क्योंकि चीन ऑलरेडी रूस के साथ है और हमने शायद पिछले दिनों बात भी की थी कि वाखान कॉरिडोर के रास्ते से चीन ने वो पूरे का पूरा ट्रेन भी पहुंचा दी है और चीन जो उसके साथ उनके साथ काम किया, तमाम माइनिंग लाइसेंस तो चाइना के पास हैं, वो माइनिंग वहाँ पर कर रहे हैं। आप कहाँ रह जाएंगे? या तो आप इंडिया से दोस्ती करेंगे या फिर इंडिया अफ़गानिस्तान से दोस्ती करेगा और आप जो है बीच में सैंडविच हैं। तो पाकिस्तान जो है अमेरिका को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है कि हमें जब लाडला बनाया है तो फिर उनके साथ भी तल्लुकात ठीक करो वरना हम तो कहीं की नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने तौर पर आज़ाद नहीं बल्कि अमेरिका के कहने के ऊपर। इसके ऊपर उन्होंने अफ़गानिस्तान वालों ने तालिबान के मामले बिलावल भुट्टो को 2-3 दफ़ा बात भी की। मतलब आपने 2-3 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स की हैं रिसेंट। मतलब एक तो मसूद अज़हर को आपने उनके खाते में डाल दिया जबकि मसूद अज़हर का वेयर अबाउट किसी को नहीं पता, ना पाकिस्तान को पता है ना अफ़गानिस्तान को पता है और आपने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर TTP के मामले के अंदर मुज़ाकरात बड़े ठीक ठाक तरीके से चले आ रहे थे, बातें तय हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। उसके बावजूद फिर आपने और वो मसला शुरू किया और हुआ यह कि बॉर्डर फाइट शुरू हो गई और सबको पता है, तालिबान को भी पता है, आपको भी पता है कि TTP जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है, उसको फंडिंग कौन करता है। ख़ुद अफ़गानिस्तान जो है वो TTP और दाइश की वजह से हमलों का शिकार हो रहा है। काबुल में हमले होते हैं, कंधार में हमले होते हैं, वहाँ का नाम ऊपर मज़ार शरीफ वगैरह वहाँ हमले हो रहे हैं। जाहिर बात है कि दाइश और TTP को ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है आपस में, तो फंडिंग कहाँ से आ रही है उनको भी पता है। फिर असल मसला जो है इस वक्त कि आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कम से कम और कुछ नहीं, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से फ़ॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ज़रूर सोचना चाहिए। अफ़गानिस्तान तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी कामयाब। अब आज मैं उनकी पढ़ रहा था जो माइनिंग से वो कमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे क्योंकि एसेट्स उनके फ्रीज कर दिए थे अमेरिका ने, वो माइनिंग से कमा रहे हैं। पाकिस्तान कोयला खरीद रहा है उसके ऊपर। अच्छा, फिर मैं आपको पिछले दिन बताऊं कि उन्होंने एक पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दे दी कि अफ़गानिस्तान जो है वो उससे हम सस्ते खरीद, उस सस्ता दे रहे थे। वही तुम बोलने की क्या जरूरत। तालिबान कहते हैं कि अंदर हमारे यहाँ एक लॉबी है जो समझती है कि पाकिस्तान ने 20 साल हमारे खिलाफ स्टैंड लिया, अमेरिका को बिठाया, अमेरिका ने जंग की, अब अफ़गान तालिबान जो है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान का एसेट्स बेच रहे हैं और फिर उनको बयान देना पड़ा कि नहीं हम महंगे दाम में बेचेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। काम चल रहा था। आपको पब्लिक अचीवमेंट के बुनियाद पर क्यों चलते हो सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फॉरेन ऑफिस है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है गुज़श्ता कम से कम 60-70 साल से जो लोग बना रहे हैं वो लोग उनके एंटीने कहीं और फिट हैं।
वो उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो कहीं और से हुई है। वो यही वजह है कि हम पाकिस्तान आज तक आज़ाद खारजा पॉलिसी भी नहीं बना सके और पाकिस्तान एक आज़ाद ममलकत की तरह दुनिया के अंदर इज़्ज़त और तौक़ीर से ज़िंदगी भी नहीं गुजार सके। अभी जो हमारा SCO का समिट हुआ उसके ऊपर पुतिन ने बड़ा क्लियरली कहा कि जो अफ़गानिस्तान है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो पूरे ख़त्ते के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। तो वाशिंगटन जो है उसका कम्प्लीटली अपोजिट स्टांस और बिलावल भुट्टो का वहीं पे बैठ के ये बात का बयानिया करना। डू यू थिंक कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है या रशियन जो ओवरऑल अब ट्रेड है उसके अंदर इवेंचुअली कहीं पे हम बीच में पिस के ना रह जाएं, क्योंकि अगर हम टिल्टेड हैं US की तरफ तो फिर हम तो कहीं पे भी नहीं बचेंगे। मैम हमने गुज़श्ता तकरीबन मैं कम से कम 5 नहीं बल्कि 10 साल से कहता चला रहा हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान को कभी भी खुशहाल देखना नहीं चाहता, क्योंकि खुशहाल पाकिस्तान आज़ाद फॉरेन पॉलिसी पे चलेगा। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी पे चलेगा तो पाकिस्तान के पुराने तल्लुकात चीन के साथ चले आने, और अगर चीन के साथ तल्लुकात हुए तो CPEC कामयाब होगा। CPEC कामयाब होगा तो चीन को रास्ता मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में। चीन को रास्ता इंटरनेशनल मार्केट में मिलेगा तो आप कंटेनमेंट ऑफ चाइना का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो एक ही रास्ता है, एक ही थ्रेट है कि हम आप पर अफगानिस्तान नहीं बल्कि इंडिया से हमला करवाएंगे, और अफगानिस्तान की आपकी जो रास्ता है वो जो सरहद है वो सेफ़ नहीं होगी तो इंडिया बड़ी आराम से हमला कर लेगा, और इंडिया हमला करके आपको लेगा नहीं, वो आपको डिस्टेबलाइज करेगा और डिस्टेबलाइज कर। क्योंकि अगर मैं एडवानी से मिला था तो एडवानी से इसी बात पर डिस्कशन शुरू हुई, तो मैंने कहा कि सूरत हाल ये है कि अगर आपने पाकिस्तान के टुकड़े करने की सोचा हुआ है तो ये ख्वाब ऐसा है कि जो इंडिया के टुकड़े साथ साथ करेगा। मैंने कहा पंजाब आपने आज़ाद बनाया तो सिख आपके साथ रहेंगे, पंजाबियों का पाकिस्तान से पंजाबियों का, जब आपने सिंधियों का मुल्क बना दिया तो राजस्थान के सिंधी आपके साथ रहेंगे, फिर तमिल भी बाकी जगह। तो ये तो एक स्लो बॉल इफेक्ट होता है, ये चलता चला जाएगा और उसीलिए वो रुके तो वो आपको पाकिस्तान को सरहद में रखेंगे। ये तय कर लिया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कि ये सरहदें कायम रहेंगी, इनको बदलना नहीं, लेकिन मुल्क तबाह कर देने। अमेरिका की 100 साल की ख्वाहिश थी कि इराक़ जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, कुर्दिस्तान लहदा हो जाए, शिया इराक़ लहदा हो जाए, सुन्नी इराक़ लहदा हो जाए। इजराइल की ख्वाहिश थी, लेकिन उनका ना एक दफ़ा बाउंड्री छेड़ी तो फिर बाउंड्रियाँ तकसीम होती जाएंगी, इसलिए बाउंड्रीज नहीं छेड़ेंगे लेकिन आपको तबाह। बस इनको डिस्टेबिलिटी के लिए रखना कि इंस्टेबल हुकूमतें रहें, अपने ही लड़ते रहें जाके। सेम एज अ केस विद कश्मीर, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कश्मीर की कोट कर सकते हैं। बिल्कुल कश्मीर वाली मिसाल यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। ओवरऑल तालिबान की भी जो सारी सिचुएशन है वो आपके सामने है, जारी है उनकी वहाँ पे जितनी ट्रेड है रूस के साथ। रूस का ये भी एक चीज़ अगर मैं ऐड करूँ कि वेस्टर्न सैंक्शंस लगी हुई थी उनके पास, तो उनको अपनी एशिया दोनों मुल्कों देखें, रूस पे भी सैंक्शन है, अफगानिस्तान पे भी सैंक्शन है, लेकिन रास्ता निकाला उन्होंने, रास्ता निकाला। अफ्रीका के मुल्क रूस से गंदम ले रहे हैं, यूरोप पूरा रूस से चीज़ें ले रहा है, रूस से अभी तक उनके मायदे ख़त्म नहीं हुए। पाकिस्तान एक रह गया मुल्क। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान 2 चीज़ों का क्राइसिस देखने वाला है, और ये शायद फाइनल में बात कर रहा हूँ। अगले 1 महीने के अंदर हमें LNG का कतरा नहीं मिलेगा, क्योंकि LNG जो है सारी यूरोप ने खरीद ली है, और अगले 1 महीने के अंदर हम गंदम के कतरे को एक दाने दाने को तरसेंगे कि हमारे गोदाम खाली हो रहे हैं। हमारे गोदाम खाली हो रहे हैं। जो अपनी हमारी यहाँ की रही सही कसर थी वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग और जो हमारे सैलाब या ओवरऑल जो रूस के साथ जो इंपोर्ट हो रहे हैं, वो अभी तालिबान के भी आपने सुना कि वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करके लेके जा रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जो है वो उनके साथ इंपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल जो चाइना के साथ उनके गुड्स आ रहे हैं, उसकी भी पहली ट्रेन की हमने पिछले वीडियो के अंदर फुटेज भी दिखाई थी आपको, जो पहली लैंड कर चुकी है वहाँ पे। तो ये वाली सारी सिचुएशन है। तो ओवरऑल जो अगर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से देखा जाए तो जो तालिबान है इस टाइम वो आगे शो कर रहे हैं, इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, और बस यही बात कर रहे हैं कि हमारे तमाम ममालिक जो हैं उनसे हमने ताल्लुकात बेहतर रखने हैं, हमने इंक्लूसिविटी की वो बात कर रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब उनके एसेट्स जो हैं, अपने जो अकाउंट्स हैं वो सारे फ्रीज किए हुए हैं US ने। तो इस सारे प्रेशर के बावजूद वो अपने माइनिंग के ज़रिए और अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए वो कोई ना कोई रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि अपनी इकॉनमी को चला सकें और अपनी बेहतरी ला सकें। फॉर नाउ दिस इज़ इट। आज के शो के लिए इतना ही है। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम। हमें इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे ट्यून्ड जी। अल्लाह हाफ़िज़।